जो सर पे रखने को मिल जाए नाल पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। ये नाम छुपाने का फलसफा क्या है? सारे नाम होंगे लेकिन जो दो नहीं आए ना वो प्यारे बहुत है, क्योंकि नबी के दुलारे बहुत है। नाम पर्दे गैरत में छुपा के रखेंगे ताकि पता चले जो ज्यादा प्यारे होते हैं उनके लिए नेमतें छुपा करके रखी जाती। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह। एक बात और एक आखिरी बात तवज्जो करना, इन नामों का असर क्या है? हसन, हसन, हुसैन, फातिमा, अली, क्या ना इतना कह दूं इतना? बेदम शवारसी से पूछ लो, कैसा दमदार आदमी कहता है बेदम यही तो 5 है। बेदम, ओ बेदम, बेदम यही तो 5 है। मकसूदे कायनात खैरुन निसा हुसैन व हसन मुस्तफा अली ले खमसतु लुत्फी बिया हर वबाइल हातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तजा वबनाहुमा वल फातिमा। ये नामों का असर क्या है? ये नामों का असर, अरे या गौस कहो तो मुसीबतें टल जाती है। उस गौस से पूछो हम मुसीबत में तुम्हारा नाम लेते हैं, तुम भी मुसीबत में किसी का लेते हो। हम गौस आजम को पुकारते हैं मुसीबत में और गौस पाक पंजतन पाक को पुकारते हैं मुसीबत में। जो गौसे पाक की भी मुश्किल कुशा उसे फातिमतुज़ ज़हरा कहते हैं, अली के मुर्तज़ा कहते हैं, हसन मुज्तबा कहते हैं, हुसैन करबला कहते हैं। आखिरी बात, इस नाम की तासीर क्या? कोई ले तो ना अकीदत से। आखिरी बात, क्या तासीर इस नाम की बताऊं? इन नामों की तासीर क्या बताऊं? एक नन्ना सा 4 साल का बच्चा, बस बात खत्म। ये आखिरी बात, हाँ आखिरी बात, तवज्जो। आखिरी, एक खवातीन भी जब बच्चे पैदा हो ना साहबा और अहले बैत के नाम पे रखो, ताकि पता चले तुम्हारे बच्चे बड़े हो जाएं कि हमारे माँ बाप वफादारों से ताल्लुक रखते थे, बेवफा लोग नहीं थे। हीरो के हीरोइन के नाम पे नहीं, अहले बैत और साहबा के नाम पे नाम रखते। बहनें भी बहुत हजारों की तादाद में मौजूद है, उनसे भी कहता हूँ तुम संवर जाओगी ना पूरा माशरा संवर जाएगा। तुम नमाजी बनोगे ना तुम्हारा पूरा घर नमाजी बनेगा। तुम पर्दे में रहोगी ना तो तुम्हारे घर में भी हसनैन करीमैन के गुलाम पैदा होंगे। तुम हलाल खाओगी ना तो बाबा फरीद और गरीब नवाज के गुलाम तुम्हारे घर में भी पैदा होंगे। लेकिन बात आखिरी चल रही थी क्या? एक 4 साल का बच्चा देखता है एक बगदाद की जमीन पर एक जवान है, बहुत खूबसूरत, चेहरे पे नकाब डालकर वो अपनी सवारी पे जा रहा है। लोग उसके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। वो नन्हे से 4-5 साल के बच्चे ने कहा, लोगों इसके पीछे क्यों दौड़ रहे हो? बोले ये हमारे नबी का नवासा है और आले रसूल है। क्या नाम है इसका? का इसका नाम अली रजा है। तो क्यों दौड़ रहे हो? बोले उसकी ज़ियारत करना है। और ज़ियारत करना, उसके चेहरे में क्या रखा है? इमाम अली रजा इतने खूबसूरत थे कि आला हज़रत अली रहमा लिखते फतावा रज़विया में कि चेहरे पर नकाब डाल के चलते थे। कोई इतना भी खूबसूरत हो सकता है? गौर तो करें, यही तो बात है ना। अली का रजा इतना खूबसूरत है तो अली के हुस्न का आलम क्या होगा? तवज्जो तो करें ना। चेहरे पे नकाब डाल के चलते थे इमाम अली रजा, उनकी सीरत में लिखा है। तो उस नौजवान, उस 4-5 साल के लड़के ने कहा इस जवान के चेहरे में क्या रखा है? इसका चेहरा देखने के लिए पीछे पीछे भागे। किसी आशिक ने कहा ओ तू जाके देख ले चेहरे में क्या रखा है। बच्चे को क्या समझाए चेहरे में क्या रखा है? बहुत खूबसूरत, बहुत एक खूबसूरत वो होते हैं यार जिनको स्टेज का नाजिम खूबसूरत बनाता है, और एक खूबसूरत वो होते हैं जिनको अल्लाह खूबसूरत बनाता है। आप ऐसे नहीं है, आप नहीं है ऐसे, आपको नहीं कह रहा हूं। एक नेक वो होता है जिसको स्टेज का नाजिम नेक बनाता है, एक नेक वो होता है जिसको अल्लाह नेक बनाता है।
एक वली वो होता है जिसको स्टेज का नाजिम वली बनाता है, एक वली वो होता है जिसको अल्लाह वली बनाता है। मेरे अजीज याद रखना, इंसान तुम्हें वली बनाएंगे, चंद दिन भी तुम्हारी ढोलकी पीटी ना जाएगी, लेकिन अल्लाह जिसको वली बनाएगा, जब तक चांद और सूरज निकलते और डूबते रहेंगे, तुम्हारी विलायत के डंके बजते रहेंगे। वारिसे पाक को वली मिंबरों ने नहीं बनाया, बल्कि साहिब मिंबर अली मुर्तजा ने बनाया। साहिबुल बरकात को वली नाजिमों ने नहीं बनाया, बल्कि अल्लाह के मुकद्दस और मुकर्रब बंदे सरकार गौसे आजम ने उनको विलायत का मकाम अता फरमाया। इसलिए कहता हूं, स्टेजों की अलकाबात पर कॉलर टाइट मत करो, अल्लाह को राजी करने की कोशिश करो, दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, आखिरत भी कामयाब। वाह 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 वाह। ये स्टेज की दुनिया है। नाजिम साहब तारीफ करने के बाद मुझे कमरे में आके ये कह चुके, सैयद साहब माफ करना यार, मजबूरी है, वरना आगे का प्रोग्राम कैसे मिले। आपने नहीं कहा था, मेरी जान मेरे भाई, असल में नाजिम भी ये आलिम भी है, कोई चापलूसी नहीं कर रहा हूँ, ये ऐसे नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ मेरे भाइयों को, अपने नकीब, सब नकीब भी ऐसे नहीं है, लेकिन अल्लाह का वास्ता रहम करो। अगर मुझ जैसे आदमी को आप वली कहोगे ना, दो चीज होगी, लोग कहेंगे यार क्या गरीब नवाज भी ऐसे ही थे, यानी गरीब नवाज का गिराफ नीचे आ जाएगा, है ना, ऐसे ही थे, ऐसे ही थे, ऐसे ही थे। अगर मुझे कहोगे ना वली, तो ये नुकसान होगा कि इतनी बड़ी हस्ती दिमाग में यूं गिराफ में नीचे आएगी, या फिर ये सोचोगी कि अच्छा वो भी ऐसे ही रहे होंगे जैसा अमीनुल कादरी है, लेकिन उनके मानने वालों ने बढ़ाना चढ़ाना जैसे ये लोग कर रहे, बढ़ाना चढ़ाना शुरू कर दिया और बढ़ाते चढ़ाते वहां तक ले गए, लेकिन वो कुछ थे वो नहीं, ऐसे ही थे और मामला हो गया। दो चीज हुई है ना, कि कौन किससे लोग बदजन हुए, किससे बदजन, यार तुम पांव चूम लो, हाथ चूम लो, नजराना ले लो, दे लो, खा लो, सब कर लो, लेकिन किसी को वली कहने से, कुतुब अब्दाल कहने से पहले सोचो ना यार, कि अपने बड़े बुजुर्गों का गिराफ कितना नीचे आएगा। अवाम की नजर में औलिया अल्लाह की हैसियत क्या रह जाएगी? क्यों? इसलिए कि मैं चलते चलते काबे की तरफ थूक भी रहा हूं, तो लोग मुझे देखकर गरीब नवाज को कयास करेंगे। मैं किसी पे नाराज भी हो रहा हूं, डांट भी रहा हूं, लोग मुझे देख के गरीब नवाज को कयास करेंगे। कई लोगों की घड़ी देख के कह रहा हूं कितनी अच्छी, जरा मुझे दे दे, लोग मुझ पे गरीब नवाज को कयास करेंगे। इतनी बड़ी हस्ती को दांव पे लगा के अपने आप की इज्जत हासिल करने पे लानत हो। हम तो ये कहें, हम जैसे करोड़ों जिसकी जूतियों में जमा होते हैं, उससे बहुत बुलंद मकाम सरकारे गरीब नवाज का है। ख्वाजा हिंद वो दरबार आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। अपनी इज्जत की खातिर इतनी बड़ी हस्तियों को हमें दांव पे नहीं लगाना है। इसलिए मेरी गुजारिश है, कम से कम मुझे तो वली ना कहा। अगर अल्लाह मुझे बना दे ये उसका करम है, लेकिन मैं तो पूरे मुसलमानों में, पूरी जमात अहले सुन्नत में सबसे हकीर, फकीर, बदकार, गुनहगार, सियाकार हूं। दुआ करे, जलसे में इस नियत से आ जाता हूं जहां 40 मोमिन जमा होते हैं, उसमें एक अल्लाह का वली होता है। सोचता हूं 40 नहीं बल्कि हजारों आ जाते हैं, किसी एक की नजर पड़ जाएगी, किसी से मुसाफा हो जाएगा, इंशाअल्लाह अपना बेड़ा भी पार हो जाएगा। इसी लालच के तहत आ जाते। बात आखिरी क्या चल रही थी, उस नन्हे से 4-5 साल के बच्चे ने, इसके चेहरे में क्या रखा है, इसके पीछे भाग रहे हो। किसी सरफिरे ने कह दिया होगा, ओ तू जाके देख ले यार कि क्या रखा है उसके चेहरे में। वो नन्हा सा बच्चा, 4-5 साल का बच्चा भागा, और जब इमाम अली रजा ने चेहरे से नकाब उठाया तो पूरी महफिल पे चीख पुकार के बाद सन्नाटा छा गया। आपने हदीस बयान करना शुरू की। वो नन्हा सा बच्चा मजूसी का बच्चा था, मजूसी किसको कहते हैं? आतिश परस्त, आग को पूजने वाले। वो नन्हा सा बच्चा आतिश परस्त का बच्चा था। जैसे इमाम अली रजा को, नबी के लाडले को देखा ना, इतने खूबसूरत थे, बच्चा इतना मुतासिर हुआ। वो बच्चा कहता है, ओ आका, ओ अली रजा, आज से तू मेरी माँ भी है, तू मेरा बाप भी है, तू मेरी माँ भी है, तू मेरा बाप भी है। इमाम अली रजा ने फरमाया, तूने मुझे माँ और बाबा कह दिया, आज के बाद मैंने तुझे अपना बेटा बना लिया, अपने पास रखा, खिलाया, पिलाया, पाला, इतना पढ़ाया कि दुनिया ने फिर उस बच्चे
बच्चे को हजरत सैयदना इमाम मारूफ करखी के नाम से याद किया।